कोटि प्रणाम है दिव्य सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार चरण वंदना। बहुत बड़ा दिन है आज, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। पिछले रविवार की चर्चा को और आगे जारी रखते हैं। गीता जी के संदेश, अमर संदेश की चर्चा चल रही है। पिछले रविवार शब्द ये थे, डोंट बी कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट से मैं अर्थ ये मानता हूं, झूठा संतोष। भक्ति में देवी सज्जनों संतोष नहीं है, तृप्ति नहीं है। प्रेम की तृप्ति क्या है? अतृप्ति। शब्दों को याद रखना, भक्ति में तृप्ति नहीं है। वह प्रेम ही क्या हो जो तृप्त हो जाए। प्रेम सदा अतृप्त, और उसकी अतृप्ति ही तृप्ति है। आप तृप्त हो गए तो मानो कुछ कहीं कमी है। आप अतृप्त हो अभी तक तो मानो ठीक दिशा में चल रहे हो। हार्दिक प्रसन्नता है देवी सज्जनों। पिछले रविवार जो अर्ज की थी कि आप घर जाके थोड़ा चिंतन मनन कीजिए, सोच विचार कीजिएगा, आपने अपने जीवन रथ की बागडोर किसको सौंपी हुई है। कुछ पत्र मिले हैं, पढ़ के बहुत हर्ष हुआ। उन्हें उत्तर भी मिल गए होंगे। उत्साहित होता हूं। जो कुछ आपकी सेवा में दो शब्द अर्ज किए जाते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक आप उन्हें सुनते हैं और उन्हें बेकार समझ के तो किसी टोकरी में नहीं डाल देते हैं। इन पत्रों ने बहुत उत्साहित किया है। हार्दिक धन्यवाद हूं जिन्होंने ऐसा किया है। लाभ तो आपका है, प्रसन्नता मुझे है। शल्य ने निर्णय ले लिया है, युधिष्ठिर के मामा ने, कौरवों की ओर से युद्ध करने का। मानो अपनी बागडोर दुर्बुद्धि को सौंपती है। निश्चय जो निर्णय लिया है वह उचित नहीं है। दुर्योधन का कुछ खाना खाया है, उसने बुद्धि पलट दी। युधिष्ठिर के मामा शल्य जो पांडवों की ओर से लड़ने के लिए आए थे, वे कौरवों की ओर से लड़ने को तैयार है। मानो दुर्बुद्धि, ये बुद्धि सद्बुद्धि नहीं रही, दुर्बुद्धि हो गई। अपनी बागडोर दुर्बुद्धि के हाथों में चली गई। धर्म के मामा हैं, ये अभिमान साधक्षण इतना बलवान है, इतना चतुर है, किसी के साथ भी संबंध स्थापित कर लेता है। देवकी को अपनी बहन बनाया हुआ था, तो यहां युधिष्ठिर भांजा है, युधिष्ठिर के मामा है शल्य। दोनों जगह अभिमान काम कर रहा है। अपनी बुद्धि अभिमान से अभिभूत है, प्रभावित बुद्धि हो गई हुई है। मन में ग्लानि आई, ये निर्णय ठीक नहीं। मैंने वचन तो दे दिया है कि मैं दुर्योधन की ओर से अर्थात अधर्म की ओर से युद्ध करूंगा। ये मेरा निर्णय ठीक नहीं है। भीतर से ग्लानि होनी शुरू हुई है। अतएव कोई राह नहीं दिखाई दिया तो भगवान श्री कृष्ण के विषय चरणों में गए हैं। जाके कहा, माधव, एक गंभीर समस्या में फंस गया, धस गया हूं, मुझे निकालने की कृपा कीजिए। मैंने इस प्रकार से व्रत ले लिया है
इस प्रकार से मैंने कौरवों के साथ युद्ध करने का निर्णय ले लिया है। मैंने उनके साथ वायदा कर दिया है अधर्म की ओर से युद्ध करने के लिए। मुझे पता है आप धर्म की ओर से युद्ध कर रहे हो, आपके विरुद्ध युद्ध करने के लिए मैंने निर्णय ले लिया है। मुझे पूर्ण आशा है कर्ण बहुत समझदार है, बहुत चतुर है। अर्जुन ने आपको सारथी बनाया है तो वह मुझे सारथी बनाएगा। मेरी रक्षा करो। मैं उस तरफ से युद्ध नहीं करना चाहता, पर मैं वायदा दे चुका हूं, वचन दे चुका हूं, वचनबद्ध हूं। मैं दुविधा भी हूं, कैसे मेरी रक्षा करो। भगवान को ये शब्द सुन के अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। अतएव कहा शल्य चिंता न करो, तुम ठीक कह रहे हो, कर्ण के सारथी तुम ही बनोगे। ऐसा ही हुआ देवी। कर्ण ने कहा जितने कुशल सारथी भगवान श्री कृष्ण हैं, इतने ही कुशल सारथी राजा शल्य हैं, उन्हीं को मेरा सारथी बनाइएगा। दुर्योधन से कहा वही सारथी बन। भगवान श्री ठहरे। अतएव शल्य से कहते हैं एक युक्ति बताता हूं शल्य, तुम भी सारथी मैं भी सारथी। मुझे पता है क्या करना है, जो तुम्हें करना है मैं तुम्हें बताता हूं। युद्ध तो अब तुम्हें करना ही होगा, लेकिन इस दुविधा से कैसे बचोगे, इस अधर्म के कार्य से कैसे बचोगे, मैं युक्ति में तुम्हें बताता हूं। ऐसी बातें भगवान के अतिरिक्त और कौन, पेचीदा बातें, कॉम्प्लिकेटेड चीजें, कॉम्प्लेक्स चीजें भगवान के अतिरिक्त कौन जान सकता है। कहा शल्य मैं इधर से अर्जुन को उत्साहित करता रहूंगा, तुम उधर से कर्ण को हतोत्साहित करते रहना, डिस्करेज करते रहना। उसका मनोबल गिरता जाएगा। बात तो सारी मन की है, मन के बल की, शरीर के बल की क्या परवाह है। मन का बल है तो शरीर का बल बड़ा रहता है, अगर मन का बल ही नहीं है तो फिर शरीर का बल भी जो है वह चकनाचूर हो जाता है। भगवान श्री शल्य को कमाल की युक्ति बताते हैं। सत्संगति से उत्साह बढ़ता है तो कुसंगति से उत्साह घटता है, धीरे धीरे शून्य हो जाता है। शल्य ने ये सब कुछ किया। कर्ण और अर्जुन आमने सामने है, शल्य और भगवान श्री कृष्ण आमने सामने है। महाभारत का युद्ध दोनों आमने सामने है। कर्ण बहुत अच्छी तरह से जानता है कौरवों का पक्ष कितना भारी है। यदि साधक्षणों भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ न होते तो कभी जीत न सकते। उनका पक्ष इतना बलवान था कौरवों का। कर्ण इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है। अतएव कहा मैं इस अर्जुन को आज ही मार डालूंगा, आज ही इसे खत्म कर दूंगा। मुझे अपने बाहुबल पर पूरा विश्वास है, अपनी धनुर्विद्या पर मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं आज ही इसे खत्म कर डालूंगा। अर्जुन खत्म हो गया तो मानो यूं समझिएगा कि सारी महाभारत का युद्ध खत्म हो गया। शल्य हंसता है, मूर्ख ना बनो कर्ण, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? एक, उनके सारथी जानते हो कौन है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। इसलिए तू जो कह रहा है वह कभी नहीं कर सकेगा। एक बात, बात पर बात, मात्र एक बात से नहीं अनेक बातों से हतोत्साहित करता है।
जानते हो, अर्जुन ने युद्ध विद्या केवल द्रोणाचार्य से ही नहीं सीखी, इंद्र से भी धनुर्विद्या युद्ध विद्या सीखी हुई है। ये भी जानते हो तुम कि नहीं? नहीं जानते तो जान लो। महादेव ने स्वयं उन्हें, भगवान शिव ने, महादेव भगवान शिव ने स्वयं उन्हें पाशुपत अस्त्र दिए थे। ये सब उसके पास है, ये सब तेरे पर प्रयोग होंगे और तू कहता है कि मैं आज ही मार डालूंगा, अपने जीवन की रक्षा कर। मानो इन बातों ने कर्ण के उत्साह को ठप कर दिया, उसके मनोबल को जीरो कर दिया, शून्य कर दिया। इधर अर्जुन मुंह लटका, सामने कर्ण है। अर्जुन उसकी धनुर विद्या को बहुत अच्छी तरह से जानता है, उसका लोहा मानता है। इसके अंदर ज्येष्ठ पांडव, कर्ण कौन? ज्येष्ठ पांडव, कुंती का पुत्र है। जैसे ये कुंती के पुत्र है वैसे वो भी कुंती का पुत्र है। उसके बाहुबल को, उसकी सब चीज को जानता है, अतएव बहुत लोली फील कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण उसे समझाते हैं, पार्थ भूलो मत, परशुराम से उसे बहुत से अकल्याणकारी ऐसे शब्द उनके मुख से शाप कहू मिले हुए हैं। कर्ण औरों की ये बलवान होगा, लेकिन पार्थ का वे कुछ नहीं बिगड़ सकेगा। काहे की चिंता करता है तू? अप्रलित नहीं कहा मैं बैठा हूं तेरे साथ ना, अपना नाम नहीं लिया। ये उन्होंने शाप दिया हुआ है, तो काहे की चिंता करता है? ये जिसका उत्साह नीचे आ गया हुआ था, आकाश को छूने लग गया है। एक तरफ मनोबल गिरता जा रहा है, दूसरी तरफ मनोबल बढ़ता जा रहा है। दो मनोबलों का युद्ध, एक शून्य है, एक 100% है। आखिर कर्ण मारा गया। परमेश्वर की कृपा। सारथी की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सोच समझ के अपने जीवन रथ की बागडोर सौंपना, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना, परमेश्वर मेरे जीवन के संचालक बनो। मैं बहुत कमजोर हूं, मेरी मंद बुद्धि है, मेरे पास अपना समर्थ कोई नहीं, आप सर्वसमर्थ हो। मेरे जीवन का संचालन अपने हाथ में है। लो, भीतर विराजमान ओ अंतर्यामी परमात्मा, भीतर विराजमान परमात्मा, सर्वत्र विद्यमान परमात्मा, मेरे जीवन का संचालन अपने हाथ में है। लो, इससे बड़ी कृपा और आपकी कोई नहीं हो सकती। जीवन रथ की बागडोर जिस किसी की भी परमात्मा पकड़ लेता है। आगे बढ़ते हैं साधक। एक अमर संदेश समाप्त हुआ, दूसरा अमर संदेश। शुरुआत याद है ना आपको कहां से की थी? सुबह उठो या घर से निकलो तो अकेले नहीं निकलना, अपने सारथी को, अपने संचालक को साथ लेके जाना। वह परमेश्वर मेरे अंग संग है। स्वामी जी महाराज साधकजनों अधिष्ठान जी देते वक्त आप जी को समझाते हैं, हम सबको समझाते हैं। सुबह घर से निकलने से पहले परमात्मा से जाके आशीर्वाद लो, मत्था टेको, अधिष्ठान जी को मत्था टेको, उनके आशीर्वाद लेके घर से निकलोगे तो मंगल होता है, सफलता मिलती है। स्वामी जी महाराज के अपने श्रीमुख वाक्य। घर से निकलने से पहले मानो अपने जीवन संचालक को, अपने प्रेरक को, अपने बलदाता को, अपने स्रोत को साथ लेके चल रहे हो, अपने अंग संग लेके जा रहे हो, तो फिर सफलता क्यों नहीं होगी, फिर मंगल क्यों नहीं होगा। एक अमर संदेश समाप्त होता है। दूसरा अमर संदेश। पार्थ, अंत समय जो मेरा स्मरण करता हुआ देह को त्यागता है वह मुझे प्राप्त होता है,
इसमें कोई भी संदेह नहीं। स्टैम्प्ड। अंत समय जो मेरा स्मरण करता हुआ देह को त्यागता है, पाठ वह मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। शब्द याद रखिए, सिमरता। आज सारे भजन लगभग आपने सिमरन पर सुने हैं। परमेश्वर की कृपा है। जो वह कहलवाना चाहता है, सबके मुख से एक ही बात है, कहलवा देता है। आज सारे भजन सिमरन पर ही थे। आज विषय भी सिमरन। दूसरा अमर संदेश, जो मेरा स्मरण करता हुआ, अतएव पार्थ तू हर्ष में मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, अपने कर्तव्यों का पालन कर। स्वामी जी महाराज भी यही कहते हैं, मुख से जपिए राम और हाथ से करिए काम। स्वामी जी महाराज की साधना और गीता जी की साधना में बिल्कुल किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। मेरा नाम स्मरण करता हुआ, मेरा स्मरण करता हुआ, तो अपने कर्तव्य कर्मों का पालन कर। इस विषय में साधक ने बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं, चर्चा प्राय होती रहती है। बहरहाल आज सिमरन के विषय में इतना ही मेरे प्रभु कहूंगा। शास्त्र, संत महात्मा बड़े अनुभवी हैं वे। शास्त्र उन्हीं के अनुभवों का संकलन है। दोनों में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं, कोई कमी नहीं। अतएव ये जीवन जो मिला हुआ है, इसका लक्ष्य वह कहते हैं जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा, मोक्ष की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति, परम शांति की प्राप्ति। जीवन काल में ही मुक्त व्यक्ति हो जाता है। ये सब के सब इस जीवन के उद्देश्य कहे जाते हैं। कोई संदेह नहीं इसमें। शास्त्र कहता है, संत महात्मा कहते हैं, तो जो वे कहते हैं सिर माथे पर, बिल्कुल कहीं संदेह की कोई गुंजाइश नहीं। इस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो? थोड़ा नीचे उतरते हैं साधक जन। नीचे उतर के तो काम की बात सुनते हैं, समझते हैं। सिर्फ करने की जरूरत है। अब आप जी से ठोक बचा के कहता हूं, जिस साधक का अखंड स्मरण होने लग जाता है, उसे बाकी चीजों की प्राप्ति की चिंता करने की जरूरत नहीं। वह अपने आप फॉलो करेंगे। जिसका स्मरण, जिसका सुमरन 24 घंटों अखंड, जिसका खंडन नहीं कोई कर सकता, 24 घंटों जिसका सिमरन बना रहता है। ये हम नाम जपते हैं ना, आप कहते हो हम नाम स्मरण कर रहे हैं। क्या स्मरण कर रहे हो? नाम स्मरण करने की आवश्यकता नहीं, नाम तो आप जपते हो। नाम के माध्यम से उसका स्मरण आना चाहिए जिसका नाम जपा जा रहा है, तो ये सिमरन है। यदि ये नहीं होता तो सिर्फ जप है साधक जन। यदि देवी सिमरन अखंड बनना रहता है 24 घंटों। माला तो हम बहुत फेरते हैं, लेकिन परमात्मा की जितनी माला फेरते हैं हम, जितना देर तक माला फेरते हैं, उतनी देर में परमात्मा की कितनी याद आती है। परमात्मा उसे देखता है। परमात्मा प्रेम को देखता है, भाव को देखता है। वह हमारे से समय नहीं मांगता। मुझे समय की जरूरत नहीं, मुझे आपके मन की जरूरत है, मुझे आपके हृदय की जरूरत है, मुझे आपके प्रेम की जरूरत है। वह कितना मुझे आप देते हो। मुझे अंग संग मान के, मुझे अपना प्रेरक मान के, अपना बलदाता मान के जो नाम जपता है, मैं उसे सिमरन मानता हूं। मानो वह मुझे स्मरण कर रहा है, वह मुझे याद कर रहा है। वाह राम, वाह, तेरी कृपा से एक माला फिर गई, और अधिक करवाएगा तो तेरी कृपा। तू सब करवाने वाला है, मेरे अंग संग है, मेरे सब कुछ का दाता तू है। इन बातों को याद करना, नाम लेते ही सिमरन कहा जाता है। प्रेम पूर्वक, भावपूर्वक नाम जपना, परमात्मा के साथ साथ याद आना, सिमरन कहता है साधक जन।
तो समय हो गया है, आज यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिएगा। अगले रविवार को 2012 शुरू हो जाएगा। कोशिश करेंगे इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। बधाई देने के बाद तो आज यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिएगा। धन्यवाद।